हेलो एवरीवन, मेरा नाम है साहिल और ये मेरा पहला वीडियो है यूट्यूब पर। और इस वीडियो में आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि आप घर बैठे अपने फ़ोन से या फिर अपने लैपटॉप से किस तरह एक पैन कार्ड बनवा सकते हो। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने फ़ोन से ही कर सकते हो। तो बिना टाइम गए वीडियो को शुरू करते हैं। और अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे जो बेल आइकन आ रहा है उसको दबा दीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो छोड़ूँ तो आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए पहले चलते हैं हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पर। आप लोगों को पहले ही कोई सा भी एक ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। करने के बाद आपको सर्च करना है NSDL करके। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ NSDL और एंटर कर देता हूँ। तो सबसे पहले जो इंटरफेस आएगा आपके सामने, आपको उसी पे क्लिक करना है। जो ऑनलाइन पेन एप्लीकेशन आया है जो ये, आपको इसी पे क्लिक करना है। क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद नीचे आपको इस तरह का देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो है आपका एप्लीकेशन टाइप, इसमें आप अगर नया पैन कार्ड बनाना चाहते हो तो पहले वाले को रखना। अगर आपको चेंजेस करवाना है अपने पैन कार्ड में, कुछ करेक्शन करना है, तो आपको नीचे वाले को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो वो आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा। आपको अगर नया बनाना है तो आप नए को सिलेक्ट कीजिएगा। तो फिलहाल हम लोग सीखेंगे कि नया पैन कार्ड को किस तरह से बनाया जाता है। तो आप पहले वाले को सिलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पर आप अपनी कैटेगरी दे दीजिएगा। तो अगर आप किसी एक इंडिविजुअल लोगों के लिए बना रहे हो तो इंडिविजुअल रख लीजिएगा। तो अगर कंपनी के लिए बनाना है तो कंपनी, नीचे आपका ट्रस्ट है, आप कुछ भी रख सकते हो। अगर आप कुछ अलग लेवल का पैन कार्ड बना रहे हो, वो कॉमर्शियल लेवल का, तो आप नीचे है उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो पहले हम लोग इंडिविजुअल के लिए बना रहे तो इंडिविजुअल को सिलेक्ट रखेंगे। फिर आपको यहाँ पर टाइटल सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये टाइटल तभी आएगा जब मैं इस सबको सिलेक्ट करूँगा। तो पहले दिखा देता हूँ, इसको इंडिविजुअल रख लेता हूँ। अभी आएगा टाइटल। तो इसमें आप श्रीमती, श्री, कुमारी, अगर महिला है तो श्रीमती कुमारी आप सिलेक्ट करेंगे। अगर मेल है तो आप श्री को सिलेक्ट करेंगे। तो बस इतना सिलेक्ट कर लिया आपने। सिलेक्ट करने के बाद नीचे आइएगा। आने के बाद आप यहाँ पर आपको सरनेम डालना पड़ेगा, जो आपका लास्ट नेम होता है। और यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम डालना है। और यहाँ पर मिडिल नेम जो दिया हुआ है, ये जैसे कि आपका नाम अगर 3 संख्या में पड़ता है, 3 वर्ड्स में, तो आपको मिडिल नेम देना पड़ेगा। अगर नहीं है तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम टाइटल यहाँ पर दे दीजिएगा, सर नेम पे टाइटल दे दीजिएगा और यहाँ पर अपना जो आपका नाम है वही दे दीजिएगा। और यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ दीजिएगा। आपका डेट ऑफ बर्थ जितना भी हो आप यहाँ पर दे सकते हो। और यहाँ पर ईमेल आईडी दे दीजिएगा। और याद रखिएगा यहाँ पर जो आपका एक्टिव ईमेल आईडी है उसी को दीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर मेल आने वाला है। जब आप आधार कार्ड से पैन कार्ड को बनाएंगे तो वहाँ पर आपको ई पैन कार्ड सेंड करवाया दिया जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपका जो ईमेल आईडी एक्टिव है उसी को दीजिएगा। और यहाँ पर आपको फ़ोन नंबर देना है। और हो सके तो आप यहाँ पर आपका आधार कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दे दीजिएगा। जो आपका आधार कार्ड से रजिस्टर रहेगा उसी का मोबाइल नंबर दे दीजिएगा यहाँ पर। और यहाँ पर बाय सबमिटिंग डाटा, इसको सिलेक्ट करके आप यहाँ पर कैप्चा डाल के इसको सबमिट कर दीजिएगा। तो मैं इसको फिलअप कर लेता हूँ। फिलअप करने के बाद इसके नेक्स्ट स्टेप पे आपको दिखाता हूँ। सबमिट करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो सिंपली आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, इसको बस कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ देखते हैं, हाँ, कंटिन्यू करने के बाद आपको ये जो पहला है सबमिट डिजिटली थ्रू eKYC एंड ई साइन पेपरलेस, ये आपको यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, ये आप इधर पढ़ सकते हो। जब आप आधार कार्ड से eKYC करेंगे तो पहले वाले को सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर आप स्कैन करके इमेजेस को, जो आपको डॉक्यूमेंट्स रहेगा उसको आपको अपलोड करना पड़ेगा बाद में। तो और जो लास्ट का ये है फॉरवर्ड एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स फिजिकली, इसको आपको पैन कार्ड ऑफिस में जाके खुद अपने हाथ से देना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट्स जो जेरॉक्स होता है कॉपी करके आपको देना पड़ेगा। तो फिलहाल हम आधार कार्ड से कर रहे हैं तो पहले वाले को सिलेक्ट रखेंगे। फिर नीचे आते हैं और यहाँ पर आपको पूछा जाएगा वेदर फिजिकल पैन कार्ड इज रिक्वायर्ड। अगर आपको फिजिकल पैन कार्ड चाहिए हाथ में तो आप यस कर दीजिएगा,
क्योंकि हमें चाहिए ये ऑटोमेटिक ही रहेगा। आप नीचे आइएगा। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको आधार कार्ड का लास्ट डिजिट आपको डालना है। तो यहाँ पर आपको येस रखिएगा, जो आई हियर बाय एग्री दैट माय फोटोग्राफ एज अवेलेबल इन आधार कार्ड शैल बी प्रिंट ऑन दी पैन कार्ड। जो आपको आधार कार्ड का फोटो रहेगा वही आपको पैन कार्ड में प्रिंट हुए होगा, तो इसके लिए आपको येस करना होगा। तो आप येस कर दीजिएगा, और उसको येस करना ही पड़ेगा, बाद में आपको दिक्कत होगा नहीं होने से। तो यहाँ पर आप अपने जेंडर को सिलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी हो अपने जेंडर। तो जेंडर को सिलेक्ट करने के बाद आप नीचे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आपका पेरेंट्स जो है, आपका मदर्स सिंगल पेरेंट्स है क्या। अगर है तो येस कर दीजिएगा, अगर नहीं है तो नो कर दीजिएगा। यहाँ पर अगर आपका फादर है या लाइफ, तो आपका फादर का लास्ट नेम दीजिएगा, और यहाँ पर आप फादर का फर्स्ट नेम दीजिएगा। तो अगर मदर आपका सिंगल पेरेंट्स नहीं है तभी आप फादर का डिटेल देंगे। अगर है तो आप इधर आके मदर्स नेम सिलेक्ट करके यहाँ पर आपको मदर्स के डिटेल फिल कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका पेरेंट्स का एक ही नाम आप यहाँ पर दे सकते हो। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। फिर इसके नेक्स्ट स्टेप में दिखाता हूँ किस तरह करना है। तो पहले मैं इसको फिल कर लेता हूँ। सो नेक्स्ट स्टेप करने के बाद आप लोगों को कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको सोर्स ऑफ इनकम सेलेक्ट करना है। तो मैं पहले, आप नो इनकम मत दीजिएगा इसमें, यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ इनकम ज़रूर देना है। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आप सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर आपका जहाँ भी इनकम है वो ही दे सकते हो आप। तो ये आपका बात है। तो आप नीचे आइए। नीचे आने के बाद यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो ऊपर वाला है रेसिडेंट एड्रेस, यहाँ पर आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ डिटेल नहीं दे सकते अपने आप। तो आपको नीचे वाला जो है उसमें देना है। यहाँ पर आपका नेम ऑफ ऑफिस, अगर आप अपने कहीं भी ऑफिस में ऑर्डर कर रहे हो पैन कार्ड, तो वो ऑफिस में चला जाएगा, या फिर अपने घर का एड्रेस भी आप दे सकते हो। तो मान लीजिए कि आपका घर का कुछ नाम है, अगर नहीं है तो कुछ भी दे दीजिए आप यहाँ पर नाम, उसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होगी। तो यहाँ पर आपका घर का नाम दे दीजिए, या फिर आपका खुद का नाम ही दे दीजिए। देने के बाद यहाँ पर आप फ्लैट नंबर, रूम नंबर, डोर नंबर, या फिर ब्लॉक नंबर जो रहता है वो आप दे दीजिएगा। फिर यहाँ पर आपका विलेज का नाम, यहाँ पर पोस्ट ऑफिस, सब डिवीज़न, यहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर आपका कंट्री सिलेक्ट कीजिएगा इंडिया, और यहाँ पर आपका जो स्टेट पड़ता है उसको सिलेक्ट कीजिएगा, और यहाँ पर रही आपकी पिन कोड, उसको सिलेक्ट कर दीजिएगा। जिप कोड नहीं चाहिए। फिर यहाँ पर वो इतना ये कंपलसरी नहीं है, बाद में इसको मांगा जाता है, फिर तो आप इसको फिलअप कर लीजिएगा। तो यहाँ पर जो कंट्री कोड है, यहाँ पर आपको ये मैंडेटरी आपको सिलेक्ट करना ही होगा। यहाँ पर जाके आप इंडिया सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर नहीं आता है तो आप यहाँ पर जाके सर्च कर दीजिए IND, तो सबसे ऊपर जो मिलेगा उसको आप सिलेक्ट कर दीजिएगा। तो ये कंट्री कोड आपको सिलेक्ट करना ही पड़ेगा। तो नीचे आइएगा, नीचे आके आपको नेक्स्ट करना है। तो मैं इसको फिल करके नेक्स्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद कुछ इस तरह का आएगा। तो यहाँ पर आपको एरिया कोड मांगा जाएगा, AO टाइप मांगा जाएगा, रेंज कोड आपसे मांगा जाएगा। तो शायद आपको ये पता नहीं होंगे, क्योंकि ये ज़्यादातर लोगों को पता नहीं रहता है। तो इस पर आपको कुछ नहीं करना है। नीचे जो इंडियन सिटीजन है यहाँ पर आप सिलेक्ट कर दीजिए, और यहाँ पर आपका स्टेट सिलेक्ट कर दीजिए, चाहे आपका अरुणाचल, कुछ भी हो, आपका अरुणाचल प्रदेश हो, आंध्र प्रदेश हो, असम हो, बिहार हो, चंडीगढ़ हो, सब स्टेट का नाम रहेगा यहाँ पर। तो आपका जो स्टेट है आप उसका नाम सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो मान लीजिए मेरा असम है, तो मैं असम सिलेक्ट कर लेता हूँ। करने के बाद यहाँ पर आपका जो यहाँ पर बताया जा रहा है कि काइंडली सेव योर डिटेल्स टू अवॉइड डाटा लॉस, तो ओके कर देता हूँ सिंपली। यहाँ पर आपका जो डिस्ट्रिक्ट पड़ता है आप उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो सॉरी, जो आपका सिटी पड़ता है उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मेरा सिटी पड़ता है तेजपुर, तो मैं सर्च कर देता हूँ, तेजपुर आ गया। तेजपुर करने के बाद आपको नीचे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ का जो एरिया कोड है खुद ब खुद आ जाएगा। अगर मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ तो आप ऊपर देख सकते हो खुद ब खुद इसका एरिया कोड, AO टाइप, रेंज कोड, सब कुछ ये खुद ब खुद ले लिया। तो लेने के बाद मैं नीचे आता हूँ, आप भी नीचे आएंगे। आने के बाद इसको नेक्स्ट, सिंपली नेक्स्ट कर दीजिएगा।
नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपका जो है वो खुद ब खुद आधार कार्ड ही सिलेक्ट हो जाएगा। जब आप पहले आधार कार्ड का वो लास्ट 4 डिजिट डाल देंगे तो डालने के बाद यहाँ पर सिंपली आपको हिमसेल्फ हरसेल्फ करना है, इसको बस सिलेक्ट कर देना है। और आप जहाँ से भी बना रहे हो उस सिटी का आप नाम डाल दीजिए या फिर प्लेस का नाम डाल दीजिए। तो नाम डालने के बाद सिंपली इसमें सबमिट कर दीजिए। तो यहाँ पर मेरा कुछ छूट गया है तो रेट आ रहा है, तो मैं इसको फिल कर लेता हूँ। आप फिल करने के बाद बस सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा आपके सामने। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका आधार कार्ड का जो पहला 8 डिजिट नंबर है उसको डालना है। तो यहाँ पर हम लोगों ने पहले का लास्ट का 4 डिजिट था वो हम लोगों ने पहले ही डाल दिए। तो अभी जो पहले का जो 8 डिजिट है उसको डालना है। तो डालने के बाद आप नीचे आएंगे, आने के बाद यहाँ पर कुछ आपका डिटेल शो करेगा। तो आपको सिंपली नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको देख लेना है अगर कुछ गलती तो नहीं हुआ है आपसे, कुछ मिस्टेक तो नहीं हो गया है फिल करते समय। अगर हुआ है तो आप एडिट में जाके आप उसको सुधार सकते हो। तो हमें अभी सुधारना नहीं है, बस प्रोसीड अब कर दीजिएगा। तो मैंने अभी तक मैंने अभी तक आधार कार्ड नंबर नहीं डाला है तो ये आगे नहीं जा रहा है, तो मैं डाल देता हूँ। तो आप डालने के बाद सबमिट कर दीजिएगा। तो वहाँ सबमिट करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा आपको। तो ऑनलाइन पेमेंट थ्रू पेटीएम भी आप कर सकते हो, ऑनलाइन पेमेंट थ्रू बिलडेक्स। तो पेटीएम से यहाँ पर करने से आपको ज़्यादा ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो मैं ऑनलाइन पेमेंट थ्रू बिलडेक्स कर लेता हूँ। करने के बाद आपको नीचे ऐसा कुछ इंटरफेस देखने को मिलेगा आपको। तो इसको एग्री करके आप प्रोसीड टू पेमेंट कर दीजिएगा। प्रोसीड टू पेमेंट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का आएगा। तो आप पे कन्फर्म कर दीजिए। पे कन्फर्म करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आप ऊपर क्रेडिट कार्ड से दे सकते हो, जो आपको दिखाई दे रहा है इतना पेमेंट। तो आप क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हो या आप डेबिट कार्ड से भी पे कर सकते हो। नीचे आपको इंटरनेट बैंकिंग का भी ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप वॉलेट कार्ड पेमेंट आप कर सकते हो। और फिर यहाँ नीचे आपको क्यूआर का भी ऑप्शन है, फिर आपका यूपीआई का भी ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप सिंपली किसी भी एक को सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो मैं यूपीआई को सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा यूपीआई से करने से मुझे ज़्यादा सुविधा होता है। तो मैं यूपीआई पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। करने के बाद यहाँ पर आपका यूपीआई आईडी डाल दीजिएगा, या फिर आप यहाँ स्कैन करके आप पे कर सकते हो। तो आप इसको पे कर दीजिएगा यहाँ से सिंपली स्कैन करके और यूपीआई आईडी डाल के। तो चलिए मैं इसको पे कर लेता हूँ, और पे करने के बाद जो स्टेप है मैं आपको दिखाता हूँ। तो पे करने के बाद यहाँ पर मैं अपने पेटीएम से पे करता हूँ। तो पे करने के बाद आपसे 1 मिनट का टाइम लिया जाएगा कॉन्फर्म करने के लिए। तो उसमें आपको रुकना है। रुकने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे आना है, ऑथेंटिकेट पे क्लिक करना है। यहाँ पर आधार कार्ड से ऑथेंटिकेट करवाना है आपको। तो सिंपली यहाँ पर OTP ऑथेंटिकेट पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको टोकन आईडी रहेगा ही, यहाँ पर आपको आधार नंबर डालना है, और वहाँ पर जो आपको OTP मिलेगा उसको यहाँ पर डाल देना है। OTP डालने के बाद आप सबमिट कर दीजिए। फिर यहाँ कंटिन्यू इस साइन में क्लिक कर दीजिए, जो आपका यहाँ पर ऑथेंटिकेट होगा। यहाँ पर फिर से आपको ऊपर जाके आई हियर बाय इसमें आपको सिलेक्ट करना है। करने के बाद नीचे फिर से आप आधार कार्ड नंबर डाल दीजिएगा। डालने के बाद फिर से आप यहाँ पर सेंड OTP कर दीजिएगा। सेंड OTP करने के बाद जो आपको OTP मिलेगा वो आप वहाँ पर सबमिट कर दीजिएगा। जो यहाँ पर आपको एंटर OTP, यहाँ पर आपको OTP सबमिट करना है। OTP सबमिट करने के बाद आपको यहाँ जो सिंपली साइट में दिखाई दे रहा होगा वेरीफाई OTP, इसमें आपको क्लिक करना है। इसमें क्लिक करने के बाद तो ये हमारा पैन कार्ड ऑलरेडी हो चुका है। ये देखिए हमें फाइनल सबमिट हो चुका है। तो यहाँ पर आप मेरा पासपोर्ट डालना है। पासपोर्ट रहता है कि आप जो आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा वही आपका पासपोर्ट रहेगा। तो यहाँ पर आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप डाल दीजिए।
यहाँ पर जो मेरा पासवर्ड है वो मैं डाल देता हूँ। सो दिखाता हूँ, मैंने डाल दिया। कुछ इस तरह का आ जाएगा आपके सामने इंटरफेस, जिसको आप प्रिंट भी कर सकते हो या फिर आप पीडीएफ में आप इसको सेव भी कर सकते हो। अगर आप किसी और को बना दे रहे हो तो इसको आप प्रिंट भी कर सकते हो या फिर इसको पीडीएफ सेंड कर सकते हो। तो ये हमारा फाइनल सबमिट हो गया है पैन कार्ड। तो कुछ दिनों में आपको डिलीवरी घर तक दिया जाएगा। सो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।